जो को सजा देने का मेरा जहाँ आरा को सबने बेच दिया, भाई ने, बाप ने, शौहर ने। नो रीजन क्या था? वो लड़की थी। 1400 साल पहले आप सल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, ओ पीपल, इंडीड यूर वुमेन हैव राइट ओवर यू एंड यू हैव राइट ओवर देम। मतलब क्या? बराबर राइट्स नहीं, परमिशन नहीं, चैरिटी नहीं, राइट्स, बराबर राइट्स। से राइट प्रोटेक्शन का, भाई से राइट डिफेंड और हॉनर का, और शौहर से राइट रिस्पेक्ट और मेंटेनेंस का, और सोसाइटी से राइट डिग्निटी का। और अगर राइट नहीं मिले तो ये मिस्टेक सोसाइटी की है। मुअम्मा में जहारा मर गई क्योंकि उसे पैट्रियार्की ने कंज्यूम कर लिया था। लेकिन 14 साल पहले इस्लाम ने कहा था कि लड़कियां गिफ्ट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर है। अगर आज तुम अपनी माँ, बहन, सिस्टर को कॉमोडिटी समझते हो तो ये इस्लाम नहीं, ये इग्नोरेंस है। मुअम्मा सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये रियलिटी थी हर घर की। और हर चेंज शुरू होता है घर से, अपने घर से। अपनी बेटी को भी वही खाना दो जो अपने बेटे को देते हो, अपनी बेटी को भी वही रिस्पेक्ट दो जो अपने बेटे को देते हो, बिकॉज वुमेन डिजर्व बेटर। थैंक यू। जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उन्हें ये बताओ, एक औरत जिससे अपने आप को जलाकर पूरी दुनिया को रोशनी दी। मारिया ने 16वीं सेंचुरी में कभी स्कूल नहीं देखा क्योंकि पोलैंड में लड़कियों को साइंस नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन उसका ऑब्सेशन, उसकी एक स्ट्रेंथ उसे ले गई, फ्रांस चली गई, गर्मी में भीगी, लैब्स में काम किया, बड़े पूरे दिन निकाले। फिर डिस्कवरी हुई पोलोनियम और रेडियम की, दुनिया के पांव हिला दिए, 2 नोबेल प्राइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट था, जिस रेडियम ने पूरी दुनिया को रोशनी दी, उसी रेडियम ने उसके इंटरनल बॉडी को जला दिया। हाथ बर्न्स हो गए, बाल गिरने लगे, स्किन ड्राई हो गई। साइंस ने उसको विक्ट्री तो दी, लेकिन उसके जिस्म ने उसको सजा दे दी। अब सुनो ट्विस्ट, मारिया की नोट्सबुक 1890s की बुक आज भी दुनिया की मोस्ट डेंजरस बुक में, 100 साल बाद भी। मारिया ने अपनी नोटबुक में लिखा, नथिंग इन लाइफ टू बी फेयर्ड बट ओनली टू बी अंडरस्टूड। मरी क्योर को ये बात पता थी कि ये रिसर्च उसे मार देगी, और ये बात उसने अपने रिसर्च पेपर में खुद लिखी, माई हैंड इज स्केयर्ड बट माई माइंड इज फ्री। देखो ना आयरोनी, ना डिग्री, ना सर्टिफिकेट, और ना असल में वो डॉक्टर थी, लेकिन जो उसने डिस्कवर किया वो इटर्नल था। हर टेक्स्ट बुक में उसका नाम है, हर लैब में उसकी स्पिरिट है। डिग्री तो 4 साल में एक्सपायर हो जाती है, और सर्टिफिकेट्स कबट में बंद पड़े सड़ जाते हैं, लेकिन सच तो इम्पोरल है। मारिया क्यूरी ने दुनिया को रेडियम दे दिया अपने जिस्म को जलाते हुए। नो डिग्री, नो सर्टिफिकेट, जस्ट सैक्रिफाइसेस, जस्ट डेप्थ। ये था पीएचडी से पहले। उन्होंने सोचा था एक लड़की को खामोश करा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने सोचा था गोली मार दो, आवाज रोक दो। बट यू नो, मलाला जानती थी कि एक कलम से बड़ी ताकत क्या हो सकती है, एक आवाज से बंदिश क्या हो सकती है। एक गोली आवाज को नहीं मार सकती, वो रेसिस्टेंस, वो हर लम्हा एक प्रूफ था कि लड़कियों की हिम्मत किसी से कम नहीं होती। वो जो बंदिश थी, वो जो आवाज थी, वो फ्यूल बन गया, बंदूक से भी ज्यादा पावरफुल। मलाला ने सिखाया खामोश रहना नहीं, आवाज बुलंद करना लाजमी है। एक्चुअली तुम हो कौन जिसे तुम डर मानो? एक औरत ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, अब देखते हैं उसका कफील कौन बनता है। ज़ेबा ने 20 साल लगा दिए एक अनहैप्पी मैरिड में। स्कूल पढ़ाती थी, 4 बच्चों की माँ, और अपने दुख दिल में दबाती रही। और जामी, उसका हस्बैंड, टॉक्सिक था, इनसिक्योर था, उसने अपनी हरकतों की वजह से घर को इंडिपेंडेंट का कैद बना दिया। लेकिन ज़ेबा तब चेंज हुई जब उसको रियलाइज होगा कि उसकी हरकतों का जहरीला माहौल मेरे बच्चों को चेंज कर रहा है। अब आओ सुबुक की तरफ। सुबुक ज़ेबा का सबसे बड़ा बेटा, लेकिन छोटी सी उम्र में सबसे बड़ा बर्ड। अपनी माँ के लिए हर चीज़ झेलता, अपनी बहनों के लिए सेक्रीफाइसेस करता, अपने घर के लिए हर तकलीफ से गुजर जाता। ट्विस्ट देखो, ज़ेबा को अपने खुद ही के वो 20 साल चाहिए थे जो वेस्ट कर दिए। लेकिन सुबुक अपनी माँ के लिए सोचता रहा कि कभी मेरी माँ अपने लिए जी सकेगी। ये ड्रामा इसलिए नहीं लिखा था कि एक हीरो आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ड्रामा लिखा था वेयर द बॉय बिकम कफील, नॉट मैन बट boyhood. Learn responsibility not from book but from love. You know what is the meaning of kafil? Kafil means guardian, जो संभाले। एक माँ, एक औरत जो अपने आप को रिकवर कर रही थी, एक बेटा जो ये जानता था कि अपनी हैप्पीनेस भी मैटर करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ये ड्रामा सिखाते हैं कि दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं विदाउट ब्रेकिंग। लास्ट एपिसोड में ज़ेबा रिकवर हो गई और टॉक्सिक साइकिल ब्रेक हो गई। नो फेरी टेल, नो हीरो रेस्क्यूज, जस्ट रियल थिंग, raw strength. I think the best character played by Ashir Wajahat. What a role.